दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेहरा ट्रेडिंग टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दो ऐसी बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे जिनका पैसा भविष्य में बनना तय है और आपको शॉर्ट टाइम में भी दोस्तों बहुत पैसा बना के देगी अगर आप इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में काम कर लोगे बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो दोस्तों जो पहली कंपनी है वो है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। ये आप मानो कि इंडिया की जो टॉप कंपनी जाती हैं उनमें उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम भी आता है। ठीक है, अगर आपकी जीडीपी हमारी कंट्री की अगर जीडीपी आने वाले टाइम में बढ़ेगी तो उसके लिए दोस्तों इस स्टॉक को भागना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बहुत ही इसका जो काम है दोस्तों बहुत ही फ्यूचर का काम है, फ्यूचरिस्टिक काम करती है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों इनका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है मैनेजमेंट, और आने वाले 10 से 20 साल के पहले से प्लानिंग करके चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जियो में इन्होंने क्या किया था। जियो में सबसे पहले सिम फ्री बांटी, उसके बाद अब हर घर से दोस्तों 300 रुपये 500 रुपये निकाल रहे हैं। और ऐसी दोस्तों इन्होंने OTT प्लेटफॉर्म में भी शुरू में फ्री में दिया। अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में दोस्तों वहाँ से भी हज़ार हज़ार रुपये हर घर से निकालेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी लत लगा देते हैं जिसको फिर बाद में आदमी ना चाहते हुए भी उसको यूज़ करता है और पैसे पे करता है इनको। ठीक है, तो दोस्तों जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ज़बरदस्त कंपनी है, शानदार कंपनी है, सालों से पैसा बनाते हुए आ रही है और अभी भी पैसा बना रही है, आने वाले टाइम में भी पैसा बनाएगी, क्योंकि इनका जो काम है फ्यूचरिस्टिक काम है। धीरे धीरे अपने जो काम है दोस्तों उसको ये डाइवर्सिफाई कर रही है, अपने जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों जो अभी इसका करंट भाव चल रहा है वो 2315 के आसपास चल रहा है। अगर हम इसके दोस्तों मैक्सिमम चार्ट में अगर बात करते हैं तो इसने कितने रिटर्न्स बना के दिए अपने निवेशकों को। इसने ऑलमोस्ट 4000% के रिटर्न्स बना के दे चुके। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे दोस्तों इस चार्ट में देख रहे होगे कि आप में से किसी ने भी कहीं पे भी इस स्टॉक प्राइस को ख़रीदा है तो उसका आज पैसा बन रहा है, क्योंकि पैसा हमेशा ये स्टॉक ऊपर को ही आ रहा है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लॉन्ग टर्म में चार्ट में देखिए कहीं पे भी आपको गिरावट नहीं मिलेगी। बीच बीच में गिरावट जो मिली है वो अपॉर्चुनिटी, जिसने अपॉर्चुनिटीज़ को फ़ायदा उठाया उसका आज यहाँ से 4000% के रिटर्न्स बन रहे हैं। तो दोस्तों ये कंपनी शॉर्ट टर्म में भी आपको ऐसी पैसे बना के दे रही है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में देखिए दोस्तों इसका जो शॉर्ट टर्म में कितना बना के दे रही है, -12 नेगेटिव। ठीक है, -12% बना के दे रही है वो भी नेगेटिव। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पैसा कैसे बन रहा है। दोस्तों ये तो यहाँ पे पैसा बन रहा है जो जो यहाँ पे इन्वेस्टर गिरावट में उठा रहा है। ठीक है, जो गिरावट में काम कर रहा है उसका पैसा यहाँ से डेफिनेटली बन रहा है। अब देखिए कैसे पैसा बन रहा है। जिसने यहाँ पे 2276 पे ख़रीदा दोस्तों, उसका 2200 यहाँ पे जिसने यहाँ पे बेचा तो उसको ऑलमोस्ट कितने 23% के रिटर्न 25% के रिटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, आराम से 570 रुपये का यहाँ पे आपको इजाफा मिल रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे पूरे के पूरे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 25% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। जो व्यक्ति क्या कर रहा है, कम कम शेयर में काम कर रहा है, गिरावट में काम कर रहा है, उसके ऑलरेडी यहाँ से पैसे दोस्तों यहाँ से -12 रिटर्न दिखा रहे हैं, पर 100% तो दोस्तों ऊपर नीचे करके लोग यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपकी गलती है, क्योंकि देखो दोस्तों ये पैसा बन रहा है, बस आपको क्या है इंतज़ार करना है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों जो पैसा बनता है वो उसमें क्या है दोस्तों उसमें 20 से 30% दोस्तों स्ट्रैटेजी काम करती है, बाकी वेटिंग काम करती है। जो बंदा वेट करता है, गिरावट का इंतजार कर रहा है, वो यहाँ से पैसे लगातार कमा रहा है। ठीक है, 100% दोस्तों ये अप एंड डाउन में ऊपर नीचे करके पैसा आपका बना रही है। बस आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे -12% देख के सोचोगे कंपनी बेकार है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, पैसा सबका बन रहा है स्टॉक मार्केट में, अगर आप चाहोगे तो आपका भी पैसा बनेगा, बस आपको लेवल देखना है। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों बहुत अच्छा पैसा बना के दे रही है और लॉन्ग टर्म में भी 4000% के रिटर्न्स बना के दे। देखो 2856 ये इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था और 2180 इसने लो बनाया है। ठीक है, तो नीचे लेवल पे भी इसको खरीदना था आपने, और बीच मिड लेवल पे भी और अपर लेवल पे भी, तो एवरेजिंग आके आप यहाँ से प्रॉफिट में ही निकलते। ठीक है, कुछ टाइम पहले दोस्तों जियो फाइनेंशियल का इन्होंने डीमर्जर किया है, थोड़ा उसकी वजह से भी आपको स्टॉक प्राइस नीचे दिख रहा होगा। बट दोस्तों इनका जो बिज़नेस है, इनका जो मेन बिज़नेस है दोस्तों, इनका मेन बिज़नेस पेट्रोलियम से आता है। ठीक है, पेट्रोलियम से मेन बिज़नेस आता है, उसके बाद इनका रिटेल का बिज़नेस भी इसमें है, जियो का बिज़नेस भी इसमें है, और जियो फाइनेंस का इन्होंने सेपरेट कर रखा है अभी। ठीक है,
तो हो सकता है भविष्य में जियो भी यहाँ से सेपरेट हो जाए तो आपको 1:1 के हिसाब से इसके शेयर्स मिल जाएंगे धीरे धीरे। रिटेल का भी ऐसी होगा। तो इस कंपनी में बने रहना, बहुत शानदार कंपनी है, प्रॉफिट से ज़बरदस्त बनाती है, फ्यूचरिस्टिक काम है। इसका जो काम है दोस्तों, ये काम है, अभी तो पेट्रोलियम पे काम कर रही है दोस्तों, पर आने वाले टाइम में दोस्तों क्या हो के अभी क्योंकि आने वाला जो टाइम है दोस्तों वो रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो उस पर ये काम कर रही है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस पे काम करें दोस्तों। आने वाले भविष्य में जब ईवी के बाद, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद दोस्तों जो गाड़ियाँ चलेंगी, जो वो चलेंगे हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से चलेंगे तो ये क्या, हाइड्रोजन के इनके प्लांट बन रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है, क्योंकि ये एस्ट्रो जो जो हाइड्रोजन दोस्तों जो निकाली जाएगी वो पानी से निकाली जाएगी, तो पानी की कमी नहीं है, तो बहुत सस्ता पड़ेगा। बट हाँ, अभी 10 साल के बाद दोस्तों अभी इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी ईवी का दौर आएगा, उसके बाद जो उस चलेंगे हाइड्रोजन। तो ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। इनको पता है आने वाले टाइम में पेट्रोलियम का काम कम हो रहा है, ठीक है। पेट्रोलियम का काम कम हो रहा है, तो इसलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी की ओर पे जा रही है। तो इस कंपनी के दोस्तों हम फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल्स भी बहुत शानदार रहते हैं इस कंपनी के। और ये कंपनी दोस्तों निफ्टी 50 में अच्छा खासा वेटेज लगती है। पहले सबसे ज़्यादा इसका वेटेज था जब से जियो फाइनेंशियल गया है, तब से HDFC का निफ्टी 50 में वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सेकंड नंबर में अभी भी ये फॉल करती है। मार्केट कैप देखिए दोस्तों, एक लार्ज कैप कंपनी है, 15 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, ठीक है। तो 15 तो इसकी दोस्तों जो 15, ठीक है, मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है। और इसका जो करंट प्राइस भाव चल रहा है 2315 के आसपास चल रहा है। डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा देती है, ज़बरदस्त फेस वैल्यू है, 10 की फेस वैल्यू। तो आने वाले भविष्य में 1:1 के आपको बोनस मिलने के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। ROC भी अच्छी खासी है 9.14 की। तो इस कंपनी में बने रहना। अगर हम इसके दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखिए, सेल्स देखिए इनके जो 2014 में हुआ करती थी, ठीक है, 433 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। आज देखिए 876 करोड़ के आसपास पहुंच गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34,000 करोड़ से 142 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। अगर हम इनके शुद्ध मुनाफे की बात करेंगे तो दोस्तों क्या है, 22,000 करोड़ से दोस्तों 74,000 करोड़ के आसपास चलेंगे। तो कंपनी देखिए, आप देखो हर जगह पे इनको ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। बैलेंस शीट देखेंगे आप, बैलेंस शीट देखिए तो इनके रिजर्व्स देखिए 744 के आसपास इनके रिजर्व्स है, और 316 करोड़ की इनकी क्या है, बोरोइंग्स है। तो कर्जा अगर ये चाहे तो कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो बड़ी कंपनियां हैं तो बड़े बड़े प्लांट्स लगाते रहती है, तो कर्जा लेके काम करती है। पर इनके रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा है, तो एक अच्छी खासी आपको कंपनी मिल रही है जो कि जिसमें ज़्यादा कर्जा नहीं है, उसके कर्जे से ज़्यादा उसके पास रिजर्व्स पड़े हैं। अगर इसके दोस्तों इन्वेस्टर होल्डिंग की हम बात करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टर होल्डिंग, तो इसमें अभी जो हिस्सेदारी है रिलायंस की 50% के आसपास है। 22% दोस्तों यहाँ पे FIs ने भर भर के माल उठा रखा है, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम पे फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। DIs ने भी 15% का अच्छा खासा माल उठा के रखा है। गवर्नमेंट भी दोस्तों इसमें घुसी हुई है, और 10% के आसपास यहाँ पे आपको पब्लिक भी दिखेगी। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्यूचरिस्टिक काम है। और मैंने सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट का बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। बहुत बहुत तगड़ी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को घुटनों के बल ले आते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी में आप बने रहिए। पैसा शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों आपका बन रहा है, लॉन्ग टर्म में भी बन रहा है। बस आपने क्या करना है, गिरावट का इंतज़ार करना है। आपने गिरावट का इंतज़ार करना है, कम कम शेयर उठाने हैं, और यहाँ से दोस्तों अच्छे खासे रिटर्न्स आपके मंथली भी बन रहे हैं और ईयरली भी बन रहे हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वहाँ से अपना कैपिटल लगा के इस कंपनी से बना सकते हैं। बेहतरीन शानदार कंपनी, ठीक है। तो दोस्तों जो दूसरी कंपनी जो हमारे पास है दोस्तों, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी खासी कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त है, ब्लू चिप कंपनी कह सकते हैं आप इसको भी, जिसका भी करंट भाव 268 चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंपनी भी पैसा बना के दे रही है, बस आप पैसा उठा नहीं रहे हो इससे भी। मैक्सिमम देखिएगा, अगर चार्ट देखिएगा तो ये इसमें भी 3000% के रिटर्न बना के दिए, बहुत ज़बरदस्त। और इसमें दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है ये स्टॉक। तो आपका पैसा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगी इस कंपनी में कम कम गिरावट में उठाने के लिए, ठीक है।
तो इस कंपनी में भी आप ध्यान दे सकते हैं। 3000% के शानदार रिटर्न्स। अगर एक साल की बात करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे एक साल में भी 57% के इसने रिटर्न्स दिए हैं। तो आपको यहाँ पे दोस्तों जब गिरावट होती है तो आपको क्या एक्यूमुलेट करना है, आपको बस क्या करना है, होल्ड। पैसा स्टॉक मार्केट में तभी बनेगा जो यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करेगा, पेशेंस दिखाएगा, पैसा उसी का बनेगा। रातों रात दोस्तों स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जिस आदमी ने यहाँ पे दोस्तों 189 के आस भाव पे ख़रीदा होगा, ठीक है, अब उसने यहाँ पे बेचा होगा तो 40% के आसपास के रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बने, ठीक है। तो ऐसे ये कंपनियाँ दोस्तों बहुत ब्लू चिप कंपनी है, अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी देती है और दोस्तों ये भी भर भर के बोनस भी देती है कंपनी, ठीक है। अगर इसका हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे दोस्तों तो इसके जो फंडामेंटल्स है वो भी बहुत शानदार है। मिड कैप कंपनी है तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 22,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 268 भाव चला है, 280 ऊपर गया है, 169 नीचे गया है। डिविडेंड भी आपको मिलता है, फेस वैल्यू 1 की है, 10 की आरओई और 7 की इसमें आरओई है और आरओसी 10 के आसपास की निकल के आ रही है, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इसके अगर हम सेल्स देखेंगे तो 5,000 करोड़ के इसके सेल्स थे 2012 में और 2000 मार्च में क्या 15,000 के आसपास चले गए। ऑपरेटिंग 749 से 1,000 से 1,500 के आसपास चले गए। अगर हम इसके शुद्ध मुनाफे की बात करेंगे तो दोस्तों मुनाफा कहाँ 600 करोड़ हुआ करता था, अब 1,000 करोड़ से ऊपर चले गए। तो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों। आपका पैसा बन रहा है, बस आप यहाँ से उठाना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप पैसा आपके सामने पड़ा है, बस आपको क्या है उठाने की देर है, ठीक है। दोस्तों आप जब खाना भी खाते हो तो हाथ को मुंह के पास ले जाना पड़ता है ना, वैसे ही पैसा उठाने के लिए आपको थोड़ी सी तो एनालिसिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इन्वेस्टर होल्डिंग की बात देखते हैं तो प्रमोटर्स की 45% के आसपास है। एफ भी ज़बरदस्त है, इसमें 12% के आसपास और डी ने बहुत तगड़ा माल उठा रखा है 19% के आसपास। पब्लिक भी इसमें 22% का उठा के बैठी है। तो दोस्तों ये कंपनी क्या आने वाले इसका भी फ्यूचरिस्टिक काम है। आने वाले टाइम में ईवी में जितनी भी बैटरियाँ लगेंगी दोस्तों वो एक्साइड इंडस्ट्री और महाराजा बैटरीज की लगने वाली है। तो एक्साइड इंडस्ट्री को वहाँ से फ़ायदा होने वाला है। जितने भी ई रिक्शा अगर आप देखते होगे, ई रिक्शा अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो ई रिक्शे जितने भी दोस्तों वो सब में बैटरीज यूज होती है, वो कहाँ से होती है, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की आती है, ठीक है। और छोटे छोटे शहरों में दोस्तों जहाँ पे पावर की कमी होती है वहाँ पे क्या इन्वर्टर्स वगैरह चलते हैं, तो उनमें इन्वर्टर्स वगैरह में भी क्या एक्साइड इंडस्ट्री चलती है। और बड़े बड़े ट्रक्स, बड़े हैवी व्हीकल्स जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उसमें एक्साइड इंडस्ट्री काफ़ी इनकी बैटरी चलती है, ठीक है। तो दोस्तों काम इनका कम नहीं होने वाला, काम आगे को फ्यूचर में बढ़ने वाला है। जब जब ईवी की गाड़ी यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ ईवी की 50% गाड़ियाँ भी आ जाएंगी तो ये स्टॉक आपको इस लेवल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। पर तो आपको क्या करना है, इस स्टॉक को कम कम क्वांटिटीज़ में उठाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर 280 में आप उठा रहे हो इस कंपनी को, ठीक है, 280 यहाँ पे उठाओ तो बीच बीच में नीचे को उठाते रहोगे। जब यहाँ पे 280 पहुँचेगा तो आपका यहाँ से पैसा बनना तय है, ठीक है। 20-30% तो ऐसी नॉर्मल बना देगा। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, बस आपको होल्ड करना आना चाहिए, आपको पेशेंसली काम करना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट से पैसा डेफिनेटली बढ़ेगा। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।